मैं आज आपसे वास्तु के टिप्स पे बात करने वाली हूँ और आज 3 मई है। आज हम शूट करने बैठे हैं। आज हम YouTube और Facebook का शूट कर रहे हैं कि जैसे कि 10 शूट्स हम YouTube के लिए करेंगे, 10 हम Facebook के लिए करेंगे, तो हमें अगले 10 दिन गैप मिल जाएगा। फिर 5 दिन बाद फिर शूट कर लेंगे, फिर 10-10 शूट कर लेंगे। तो हमारे पास बैंक होना चाहिए, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। वास्तु टिप्स, वैसे तो वास्तु होता क्या है? अपने घर को चारों दिशाओं के हिसाब से बनाना, उसे वास्तु कहते हैं। बनाना इन द सेंस नहीं है कि हमने ज़मीन खोदी और बनाया। अगर हमने घर भी बनाया ले लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग बड़ा परेशान रहते हैं कि मेरा घर किस दिशा में हो। राखी जी पूर्व दिशा में हो, पश्चिम दिशा में हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, कहाँ हो? तो सारे वास्तुशास्त्री आपको हमेशा एक ही बात कहते हुए मिलेंगे कि आपका घर हमेशा ना पूर्व, जिस तरफ से सूरज निकल रहा हो, पूर्व या उत्तर दिशा में हो तो बहुत अच्छा है, और ईशान कोण में हो तो ये हुए यानी कि नॉर्थ ईस्ट, वो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपका घर दक्षिण दिशा में भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दक्षिण दिशा जहां हमारी अंतिम यात्रा होनी है, आखिर मरकर तो हमें दक्षिण दिशा ही जाना है। लेकिन अगर आपका घर दक्षिण दिशा में है और अपनी अपनी सारी की सारी वाइब्रेशंस ऐसे कर लें, ओए होए हमारा तो घर दक्षिण दिशा में, अब हम बर्बाद हो जाएंगे, इस घर में तो कुछ रहेगा ही नहीं, इस घर में तो कुछ बन ही नहीं सकता, ये तो घर मनहूस है, तो फिर आपका घर अगर पूर्व दिशा में भी हो, पश्चिम में भी हो, उत्तर में भी हो, दक्षिण में भी हो, जहां पर आपकी सोच खराब हो गई वहीं पर घर भी नेगेटिव रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। कर्म अच्छे होंगे तो आपका घर किसी भी दिशा में क्यों ना हो वो अव्वल होगा। मैं ना एक दुकान से पूजा का सामान खरीदती हूँ। उनकी दुकान के सामने इतना बड़ा ट्रांसफार्मर है, मतलब वो बिजली का खंबा है, बड़ी सारा बिजली का सामान लगा हुआ है गवर्नमेंट का। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है जो उनके घर के, मतलब उनकी दुकान के ठीक दरवाजे के सामने है। और उनकी जो दुकान का मेन डोर है वो दक्षिण की तरफ है, वो भी अपनी तरफ में एक बड़ा दोष है। आपको पता है दिन के 5 लाख रुपए दिन के कमाते हैं वो। कोई उन्होंने वास्तु यंत्र नहीं लगा रखा, कोई वास्तु चीज़ नहीं कर रखी, लेकिन हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हाथ की लकीरों को बनाने से पहले भगवान ने उंगलियां इसलिए बनाई कि तुम भी अपनी तकदीर से पहले अपनी मेहनत पर यकीन करना, समझे? तो अगर आप मेहनती हैं तो आपका घर किसी भी दिशा में क्यों ना हो, आपके घर में कैसा भी वास्तु दोष क्यों ना हो, अगर आप अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, अगर आप बाहर के जूते घर में लेकर नहीं जाते हैं, अगर आप बिस्तर पर बैठ के खाना नहीं खाते हैं, अगर उस घर में आए हुए अतिथियों का मान सम्मान होता है, अगर वहाँ पर अतिथियों को भोजन पूछा जाता है, वहाँ पत्नी पति की पीछे से तारीफ़ें करती है और पति पत्नी का सामने से सम्मान करता है, वहाँ बच्चे आज्ञाकारी हैं, तो वहाँ दुनिया का कोई राक्षस, कोई पिशाच, कोई भूत, कोई परेड, कोई तंत्र, कोई मंत्र काम नहीं आ सकता। ठीक है, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए आपसे वास्तु में जोड़ती हूँ। घर के दरवाजे को हमेशा पूर्व या पश्चिम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोग जो देख रहे होंगे लोग कहेंगे राखी जी को कुछ नहीं आता। घर का दरवाज़ा हमेशा पूर्व की तरफ होना चाहिए, उत्तर की तरफ होना चाहिए, ये हमारा वास्तु कहता है। लेकिन मैं डॉक्टर वाई राखी कहती हूँ वो पश्चिम या दक्षिण की तरफ भी हो तो कोई नुकसान नहीं है, बस आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। घर में नियमित रूप से पूजा होनी चाहिए। घर का मुख्य दरवाज़ा साफ सुथरा होना चाहिए। हमारे घर के मुख्य दरवाजे से ही हर चीज़ अंदर आती है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, धन भी, दौलत भी और जाति भी है। ठीक है, अगर घर का दरवाज़ा गंदा हो, घर का दरवाज़ा साफ ना हो, घर में सफाई ना हो, तो कभी भी लाख कोशिश करने के बाद आपके घर में सफाई नहीं है, दरवाज़ा गंदा है, दरवाज़ा टूटा हुआ है, उसमें बंद करने से आवाज़ आ रही है, उसमें जंग लगी हुई है, वो लटक रहा है, मतलब बेकार हो रहा है, झरझर करके गिरने वाला है, तो उस घर के अंदर जितनी मर्जी आप चीज़ें कर लीजिए, इट इज़ अ बिग वास्तु दोष। तो घर के दरवाजे की साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। घर में नियमित रूप से साफ़ सफाई हो, घर का माहौल अच्छा हो, घर में आओ अतिथि देवो भवा ज़रूर हो, सूर्य का प्रकाश घर में ज़रूर आता हो, घर में पेंट साल 2 साल में एक बार ज़रूर हुआ हो, घर में अच्छी पेंटिंग हो, घर में मंदिर ज़रूर हो, उस मंदिर में पूजा पाठ ज़रूर हो, उस मंदिर में भोग ज़रूर लगे, गायत्री मंत्र उस घर में ज़रूर चले। आप अगर बोल नहीं सकते तो अपने म्यूज़िक सिस्टम पर चलाकर ज़रूर रखें। पूजा हवन साल में, एनिवर्सरी पर, बर्थडे पर, जन्मदिन पर ज़रूर होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा भगवान भी, ड्राइंग रूम में भगवान, बेडरूम में भगवान, लिविंग रूम में भगवान, किचन में भगवान, ड्राइंग रूम के साथ बालकनी में भगवान, मेन डोर पे भगवान, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप भगवान को केवल मंदिर में रखें, घर को मंदिर बनाकर ना रखें।
दोनों में फ़र्क है, ठीक है। घर में बिल्कुल भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, घर में प्रकाश ज़रूर होना चाहिए और घर के अंदर हर कमरे के अंदर घड़ी ज़रूर होनी चाहिए। हमारे हर कमरे के अंदर ट्यूबलाइट होती है, हमारे हर कमरे के अंदर पंखा होता है, लेकिन यकीनन मुझे बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके हर कमरे के अंदर मोर पंख हो और प्रकाश की पूरी व्यवस्था हो। लोग एक एक बल्ब में गुजारा कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। अगर आपका घर प्रकाशवान है तो वहाँ कोई वास्तु दोष नहीं है। आपके घर में आते ही कपूर लैम्प जल रहा हो, इत्र हो, परफ्यूम हो, शुक्र एकदम आपके घर का बढ़िया हो, आपके घर में आके मुंह से निकले ओए होए स्वर्ग में आ गए, क्या घर का ऑरा है, क्या वाइब्रेशंस है, मज़ा आ रहा है, काइंड ऑफ दैट। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन आपके घर में आपको आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। तो ये मैं डॉक्टर वायरा के आपके साथ कुछ वास्तु टिप्स जोड़ रही थी। अब आपको बताती हूँ, जिस घर में होता है माता पिता का सम्मान, जिस घर में होता है अतिथि देवो भव, जिस घर में होता है बहुत ज़्यादा नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार, उन्हें भोजन टाइम पर मिलता है, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, रोज़ सुबह मंदिर की घंटी बजती है, जिस घर के अंदर हर अच्छा काम होता है उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं होता। जिस घर के अंदर कबाड़ों को छतों पर इकट्ठा नहीं किया जाता, घर की छत की सफाई होती है, घर की बालकनी या छत पर झंडा लगा होता है, उसके झंडे गड़ जाते हैं। और जिस घर में हंसता हुआ रुमानी चेहरा हो, हंसता हुआ प्यारा सा चेहरा हो और जो सुबह उठते ही बढ़िया सी चाय पिलाए और कॉम्प्लीमेंट्स दे, ओए होए फिर तो बात ही क्या। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो अब बताने जा रही हूँ, जिसके घर में डॉक्टर वाई राखी की वीडियो चलती ओए हुए, उस घर को तो मज़े आने ही आने हैं, उस घर का सब अच्छा होना ही होना है। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।